हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जीके जीएस चैनल। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आज की क्लास स्टैटिक जीके के टॉप 40 एमसीक्यू के अंदर। ये क्लास आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, या फिर रतौंधी है जो कि किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। तो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन हो गए। गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। 3 क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो आप इस कमेंट के अंदर जरूर लिख देना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों, पोंगल पोंगल है जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो दोस्तों, तमिलनाडु शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कहाँ का है, ये भी आप साथ साथ बताते चलिए, क्योंकि बार बार ये बहुत पूछा जाता है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? जो था सदीर। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, भरतनाट्यम है जो कि मंदिरों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य के हैं गिद्दा और भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। तो आपके क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु का, गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य हैं जो कि पंजाब के, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। यह आंसर आपकी क्लियर है? क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारत की पहली महिला शासिका। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान बनी थी। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जब दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों, उस समय इल्तुतमिश है जो कि बदायूं नामक स्थान का सूबेदार हुआ करता था। और दोस्तों, इल्तुतमिश से जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र था उसका आराम शाह को मारकर खुद वहां का शासक बना था। ये आपको याद रखना है। और चहलगानी एक 40 जो अमीर व्यक्तियों का समूह हुआ करता था, चहलगानी बोलते थे, जिसके अंदर 40 सरदार हुए थे, उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने किया है। और कुतुबुद्दीन की जो वो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इसका निर्माण पूरा है जो कि इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आंसर हो जाएगा गलफड़ों। गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जो दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। आपके क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हो जाएगा, भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? जो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल के अंदर। दिल्ली सल्तनत का तो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान, और मुगल साम्राज्य का था औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? जो लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि है जो कि सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। और कमेंट के अंदर यह बताना सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों, शक समत जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो ये क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक समत। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? जो होती है 52 सेकंड की। और अगला है, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो कि हेनरी बेकरेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है,
पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेसमेकर जो कि हृदय से संबंधित है। तो इसका रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रगान की अवधि होती है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज है जो कि हेनरी बेकरेल ने की, और पेसमेकर का संबंध है जो कि हमारे हृदय से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? जो है हीरा, जो कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। 21 है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया, और इसका हम रिवाइज कर लेते हैं। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा, और एक्सरे का आविष्कार है जो कि रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों 21 तक आपके क्वेश्चन क्लियर हैं तो आप इस क्लास को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जो है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग है जो कि सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों काला, एकदम काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश, क्योंकि वहां पर अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर कोई भी आकाश नहीं होता है, इसलिए सब कुछ काला ही काला दिखाई देता है। 24 नंबर है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। एक बार फटाफट हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार वैज्ञानिक गैलीलियो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, जो है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। और भारत में पहली रेल सेवा कहां से कहां तक चली थी? जो बंबई यानी कि वर्तमान मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। 27 नंबर का क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता के अंदर आरंभ हुई थी। इनका रिवीजन है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट, और भारत में पहली रेल सेवा मुंबई से लगाकर ठाणे तक, और भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो कि कोलकाता के अंदर चली थी। क्वेश्चन नंबर 28, जो है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों भारत के अंदर रेल का आरंभ है जो कि 1853 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम अंतरिक्ष भारतीय यात्री कौन था? तो दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि अंतरिक्ष में 1984 के अंदर गए थे, और ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 30, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? तो दोस्तों हजारा नामक राम मंदिर है जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल के अंदर बनकर तैयार हुआ था। तो भारत में रेल सेवा 1853 में पहली बार शुरू हुई। प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, 1984 में गए थे, और हजारा राम मंदिर है जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, जो है इसके शासनकाल में मुगल चित्र कला या फिर मुगल पेंटिंग या मुगलों की जो पेंटिंग है वह सबसे चरमोत्त उत्कर्ष पर थी। तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल के अंदर जो पेंटिंग है या फिर जो चित्रकला है वो सबसे ऊंचे स्थान पर थी, यानी कि इन्हीं के शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न है हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों हिजरी संवत जो कि 622 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो दोस्तों यह है 20 स्तंभों पर आश्रित है। एक बार रिवीजन हो जाए इसका। जो चित्रकला है जो कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा विकसित हुई थी, हिजरी संवत 622 ईस्वी से आरंभ होता है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष है जो कि 20 स्तंभों पर निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, जो है मैगस्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है वो है असत्य। अगला प्रश्न है किस सामवाहन शासक ने शक सत्र नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था? तो दोस्तों वह शासक था गोमतीपुत्र सातकर्णी। और अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आदि आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो दोस्तों वह उपनिषद है जाबाल उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का क्वेश्चन है जो है संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों संगम काल के मणिमेखले साहित्य से चित्रकला की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा 1582 के अंदर की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है
शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो दोस्तों जब शाहजहां शहजादा हुआ करता था उसमें उनका नाम खुर्रम था। क्वेश्चन नंबर 40 है जो है तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो दोस्तों तुर्कों द्वारा वास्तविक चाप का प्रयोग है जो कि बलबन के मकबरे के अंदर किया गया था और शाहजहां का वास्तविक नाम या शहजादा नाम था खुर्रम और अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा 1582 में की थी। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम कुल 40 क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि कराने को तो मैं आपको 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, मेरे पास पीडीएफ बनी पड़ी है। लेकिन क्या है कि ये इतने ज्यादा क्वेश्चन ना ही तो मैं सही रूप से आपको करवा पाऊंगा ना ही आप इनको कर पाएंगे। तो दोस्तों हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा तथा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।